नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है धार्मिक अंधविश्वास। धार्मिक अंधविश्वास वह विश्वास है जिसका कोई प्रमाणित आधार नहीं होता है, जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ऐसी मान्यता ही धार्मिक अंधविश्वास के स्वरूप में देखी जाती है। हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जो मुख्य रूप से मान्यता आधारित, चमत्कार आधारित और साहित्यिक प्रपंच आधारित है। मान्यता आधारित धार्मिक अंधविश्वास की श्रेणी में हमारी सबसे बड़ी मान्यताएं ही हैं जो भाग्य पर आधारित है। हमारे समाज में, हमारे सनातन संस्कृति में यह मान्यता है कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। भाग्य पर आधारित हमारा जीवन, उसकी डोर, उसकी लेखनी एक ऐसे ईश्वर के हाथ में है जो यह निर्धारित करता है कि आपके साथ कब क्या होने वाला है। अगर वो नहीं लिखेगा कि आपके साथ यह नहीं होने वाला है तो वह नहीं होगा। अगर यह लिखेगा कि यह होने वाला है तो वही होगा। यह सबसे बड़ा अंधविश्वास है। कोई भी यह लिखने के लिए नहीं बैठा है कि आप गरीब हैं तो गरीब ही रहें, बेरोजगार हैं तो बेरोजगार ही रहें, भूखमरी में जी रहे हैं तो भूखमरी में ही रहें। ऐसा कुछ भी लिखने वाला कोई भी नहीं है। आपका कर्म आपके हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में है। आप अपने कर्म के स्वयं ही निर्धारक हैं और कर्म फल ही सत्य है। इसीलिए इस प्रकार के अंधविश्वास पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। दूसरा चमत्कारित आधारित अंधविश्वास है, और यह चमत्कार आधारित अंधविश्वास फैलाने में भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इत्यादि सभी शामिल हैं, जिसमें मीडिया हाउसेस भी हैं, पत्रकार भी शामिल हैं। आजकल कुछ बाबा, पाखंडी बाबा, चमत्कारी बाबा मन के बात पढ़ने की दावा कर रहे हैं, जबकि विश्व के विभिन्न हिस्सों में हर जगह माइंड रीडिंग की टेक्निक व्याप्त है। लेकिन यहां पर भारत में धर्म से जोड़ दिया गया है और धर्म से जोड़कर एक अंधविश्वास फैलाया गया है। भूत भगाने का अंधविश्वास फैलाया गया है। कुछ लोग आज समाज में जो सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उन्हें भूत प्रेत की बाधा बताकर अपने पंडाल में बुलाकर और उनसे नृत्य करवाया जाता है। वो पागलों की हरकतें करते हैं और कहा जाता है कि उन पर भूत आया है और हम भूत भगा रहे हैं। यह सबसे बड़ा अंधविश्वास है। यह बहुत बड़ी क्रूरता है मानवता के साथ, और यह क्रूरता भारत में हो रही है। उस क्रूरता को समर्थन करने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मीडिया हाउसेस है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से बीमार है, सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस, मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सीओडी, किसी भी बीमारी से परेशान है, आप उसके साथ भूत प्रेत का ड्रामा कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी क्रूरता है। आज भारत में 50% से अधिक लोग मानसिक बीमारियों से परेशान हैं और उन्हें भूत प्रेत की बाधा बता दिया जाता है। यह अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण है, यह अंधविश्वास का सबसे बड़ा कारण है, और यह करने वाले विभिन्न प्रकार के बाबा मौजूद हैं। कोई बागेश्वर वाले बाबा हैं, पता नहीं कोई एक तो नए अजय पाल बाबा हैं, कोई अपने दादा गुरु को पूछता है, कोई अजय पाल सरकार को पूछता है। ऐसे ऐसे किसी की भी पूजा मनुष्यों की चल रही है, धंधा चल रहा है। ये सब क्या चल रहा है राष्ट्र में? यह अंधविश्वास है, और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार के अंधविश्वास से जितना हो सके कि दूर रहें। और तीसरा अंधविश्वास धार्मिक प्रपंच है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय साहित्यिक प्रपंच है। साहित्यिक प्रपंच एक ऐसा विषय है जहां पे अतिशयोक्ति अलंकार जोड़ जोड़कर कथा कहानियों का निर्माण किया जाता है, जो अतिशयोक्ति अलंकार से युक्त हैं, जिसका होना संभव ही नहीं है, उसको भी कथा में पिरोया गया है और मानने वाले मान रहे हैं। कथावाचक घूम घूम के घर घर, द्वार द्वार, शहर शहर जाकर यह बात लोगों के दिमाग में पिरो रहे हैं कि यह घटना हुई थी। यह नहीं बता रहे हैं कि पुराणों में जो अतिशयोक्ति अलंकार से युक्त कथा कहानियों का निर्माण किया गया है, वह समाज को शिक्षा देने का माध्यम मात्र है। वो एक काल्पनिक कथा कहानी ही है।
यह नहीं समझाया जा रहा है। वो संदेश क्या दे रही है यह नहीं समझाया जा रहा है, बल्कि उन कथा कहानियों को सुना सुना के लोगों के दिमाग में अंधविश्वास भरा जा रहा है। यह साहित्यिक प्रपंच भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यता, किसी भी प्रकार के चमत्कार, किसी भी प्रकार के साहित्यिक प्रपंच, धार्मिक प्रपंच में मत फंसें। स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को और इस संपूर्ण विश्व को अंधविश्वास मुक्त बनाएं। ईश्वर में आस्था रखें। कोई एक सुपर कंप्यूटर माइंड है जो संपूर्ण विश्व को चला रहा है और वह ईश्वर का स्वरूप है। वह अव्यक्त है, निराकार है, निर्गुण है। यह मानते हुए उस पर आस्था रखें। यह विश्वास का विषय हो सकता है, लेकिन जो चीजें प्रमाणित नहीं हो सकती वह अंधविश्वास की ही श्रेणी में आती हैं। और जो समाज में चल रहा है वो पूरा का पूरा अंधविश्वास है। और हाँ, मैं आप सभी से अंधविश्वास से दूर रहने की अनुरोध करता हूं। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।